हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है भी हैं जिन्होंने हमारे ही मुआशरे में आके दहशतगर्दी फैलाई है। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज की वीडियो होने वाले निमरा अहमद की। जैसे कि मैंने बोला था कि ये पार्ट 2 होने वाला है सीएए के, वो जो बिल पास हुआ है उसका। और इसमें एक मैं चाचा आज पकड़ के लेके आया हूँ आपके लिए। और इस चाचा की बातें सुन के ना आपको मन करेगा कि इस चाचा को पकड़ो, गोनी में डालो और ऐसे बम्बू के फटके मारो कि चाचा याद रखे और चाचा का दिमाग ठिकाने आए। अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं वीडियो में, साथ में रिएक्शन देंगे। लेट्स गो। जी बिल्कुल, हमारा एहतजाज बनता है, बल्कि हम हर फॉर्म पे उनके खिलाफ जो है ना वो आवाज़ हमें उठानी चाहिए। बल्कि इस उठाओ हद बे, तक जाना उठाओ, चाहिए कि हम चाहते अल्हम्दुलिल्लाह हम उठाओ। पाकिस्तान वाले जो हैं, हमारा पाकिस्तान जो है ये एक पावरफुल मुल्क है। इसके पास एटमी पावर भी है, इसके पास एटमी तमाम पावर, सलाहियतें हैं, इसके एटमी पास अल्लाह पावर। ताला का दिया हुआ सब कुछ है। एटमी पावर तो सर भारत के पास भी है, लेकिन उनके अल्लाह ताला का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है। आपके पास एटम बम है, आपके पास तो आप मुस्लिम हो, आपके पास फौज है, आपके देश में सब कुछ है, आपके देश में पानी है, आपके देश में सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ है। बस आपके देश में अल्लाह का दिया हुआ अक्ल नहीं है। काश वो आपको, सिर्फ पाकिस्तानियों को अल्लाह अक्ल से नवाज देता ना भाई। मैं शुक्रिया अदा करता अल्लाह का कि बस आप भूल गए सिर्फ पाकिस्तानियों में अकल डालने के लिए। वो आप डाल देते, बहुत अच्छी बात होती। एनीवेज देखते हैं। पास इकोनॉमी का जज्बा भी है। जी हमारे पास भी है। इकोनॉमी है हमारे पास। जी जी हमारे पास भी इकॉनमी है। कौन सी इकोनॉमी? हर तरह की इकॉनमी है, लेकिन किसी को कोई काम करने तो दे, कोई काम कर... अबे बुढ़ाओ, पहले क्या बोलूं मैं? पढ़ पढ़ लिख ले यार बुढ़ाओ, पढ़ लिख लो, पढ़ लिख लो तुम। इकोनॉमी एक ही होती है, इकोनॉमी का पता नहीं। और इकोनॉमी हर तरह की इकोनॉमी है। वो बेचारी वो भी हंस पड़ी है। अपनी बेइज्जती ऐसे करवा लेते हैं ना, और ये वीडियो हर जगह जाती है, फिर तुम्हारे ऊपर और लोग हंसते हैं। खुद की बेइज्जती करवाना कोई पाकिस्तानियों से सीखे। करने किसी को नहीं दे रहा। टॉप 40 इकोनॉमीज में से एक है, तो टॉप 5 इकोनॉमी है। नहीं तो वो इसीलिए ना कि हमारा मुआशरा जो करप्शन ज़्यादा है, इसी वजह से हम तरक्की नहीं कर अरे रहे। पावरफुल करप्शन, जी हमारा मुआशरा जो है वो करप्शन ज़्यादा है, इसी वजह से हम पीछे रह गए हैं। अगर हमारे मारो मुआशरे मुझे से कोई आज भाई। करप्शन निकाल दी जाए तो इंशाल्लाह हमारी इंडस्ट्रीज भी आगे जाएगी, हमारा मुल्क भी आगे जाएगा, हम हर लिहाज से तरक्की करेंगे। सर उन्होंने जो बिल पास तो बुढ़ाओ, तुमने अभी बोला कि तुम हर लिहाज से पावरफुल हो, तो तुम मतलब ये पावरफुल नहीं हो कि तुम तुम्हारे कंट्री में से करप्शन मिटा सको। इतनी पावर नहीं है तुम में, तो तुम किस हिसाब से पावरफुल हुए? कौन से पावरफुल हुए? अमेरिका के कुत्ते बनने के पावरफुल हो आप? क्या बात करते हैं यार बुढ़ाओ। किया है कि जो नॉन खुद मुस्लिम है की धोती अफगानिस्तान खुद में, खोल बांग्लादेश देते में, हो। पाकिस्तान में, उनको हम भारतीय नेशनलिटी देंगे। हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, हाँ, कुछ तो और सही वैसे कहा। हम बड़ा कहते हैं कि मुसलमानों के हम बड़े सगे हैं, उनके लिए किया क्या अभी तक? अभी तक हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। अरे पावरफुल ये हो, चाहिए हमारी करो। हुकूमत को जो है ना वो कदम उठाए, उसके बाद फिर हमारी आवाम निकले। इस लिहाज से हम स्ट्रांग हुए या भारत स्ट्रांग हुआ? हमारे यहाँ से हिंदू चले भी गए हैं वहाँ पर। इस लिहाज से तो हिंदुस्तान जो है ना वो स्ट्रांग है। जी जी, मान तो लिया। मुकाबला कर सकते हैं फिर उनका? मुकाबला हम कर सकते हैं ईमानी कुव्वत से। जज्बा, जी जी, जज्बा, ईमानी कुव्वत से, हमारे पास ईमानी जज्बा कुव्वत है है। हमारे। हम जो है उनका मुकाबला करना चाहें तो हर लिहाज से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे अक्ल नहीं है बट जज्बा जरूर पब्लिक के है। अंदर, हमारे लोगों के अंदर, हमारे पढ़े लिखे तबके के अंदर, हमारे नौजवानों के अंदर बड़ा टैलेंट है। ये गलत टैलेंट सर जो नजर क्यों नहीं आ रहा? वो मुझे नजर भी नहीं इसीलिए आता। नहीं ना आ रहा है कि ये मुआशरा हमारा करप्ट हो गया सारे के सारे। ये टैलेंट, ये जो पाकिस्तानी टैलेंट की आपने बात किया है, ये टैलेंट बाहर जाता है, बाहर वाले इनको धक्के मार के बाहर क्यों निकाल देते हैं कि अपना नहीं, टैलेंट पाकिस्तान में रखो? और नहीं बेटा, नहीं निकालते, ये आपको गलतफहमी है। आप दुनिया में कहाँ भी चले जाएं बेटा, आप वही ने निकाले हैं सर, सऊदिया ने निकाले हैं, यूके ने निकाले हैं। लेकिन वहाँ पे लाखों की तादाद में हमारे डॉक्टर काम कर रहे हैं। आप जिस मुल्क की बात करें, मैं आपको बता सकता हूँ, यूएई में हमारे लाखों इंजीनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं। यूएई ने पाकिस्तान के 24 शहरों को बैन किया, कहा है इनको हमने वीजा नहीं देने। नहीं, यह बैन किया होगा, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो है ना वो लाखों की तादाद में डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। और पाकिस्तानी यार देखो यार, इनकी ना मेरे को सोच का समझ नहीं आता। पाकिस्तानी मानते नहीं है कि हम गलत काम करते हैं इसलिए हमको निकाला जाता है। ये बस क्या करते हैं, अभी भी है, अभी भी है। अरे है, वो उनको रहने दो ना, पर निकाला क्यों जाते हैं उसके ऊपर तो फोकस करो। पाकिस्तान उसके ऊपर कभी फोकस नहीं करता। पाकिस्तान का पिछड़ने का रीजन यही है कि पाकिस्तान अपनी गलतियों को नहीं सोचता कि ये गलती हमारी, इनको हमको सुधारना चाहिए। अभी क्यों निकाल रहे हैं उसके ऊपर कोई बात ही नहीं कर रहा कि बाबा चचा वो पूछा बेटा क्यों निकाल रहे हैं, कोई रीज़न होगा निकालने का, उस पर बात करते हैं हम लोग कि हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको सबको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। अगर कोई बाहर जा रहे हो तो
उसको कुछ ऐसा करना चाहिए कि भाई देश का नाम ना खराब हो। ऐसी आप हर वो काम करते हो जिससे आपके पाकिस्तान की बदनामी हो, जिसके आपके इस्लाम की बदनामी हो, वो आप हर एक काम करते हो, बट आप कभी मानते नहीं हो कि हम गलत है। अभी भी आप चाचा मान ही नहीं रहे कि आप बोलते हो चलो वो आए उतने आए छोड़ दे दो, पर अभी भी है, अभी भी है, अभी भी है, वो भी तो वही कर रहे हैं वहां पे। जो नहीं करते उनका भी फिर नाम खराब हो जाता है यार। हर तरह के लोग हमारे उस मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मुल्क की तरक्की कुछ में अहम नहीं। किरदार अदा कर रहे हैं। जी जी। और तो कितना आपके तरक्की मुल्क कर गया फिर लेकिन मुल्क। वो पता ही क्या है, पता ये है कि वो चंद एक लोग जो गंदे जाते हैं ना, जो वहाँ पे जाके बेईमानी करते हैं, जो आपके चंद एक लोग अच्छे जाते हैं, बाकी सारे बेईमान फ्रॉडी एकदम वाहियात और घटिया किस्म के लोग जाते हैं। आपके यहाँ पे बस पता है, आपके यहाँ पे चंद लोग बस बिजनेस या फिर कुछ काम धंधा करने की मेंटेलिटी से जाते हैं। नॉर्मली आपके यहाँ पे ना, मतलब समझ के चलो 95% लोग जो बाहर जाते हैं ना, वो इस्लाम फैलाने के दर्द से जाते हैं। समझे? ये आपकी असलियत है वहाँ पे जाके पाकिस्तान की। लूट करते हैं, जो वहाँ पे जाके करप्शन करते हैं, उसी वजह से हम बदनाम हैं। सर मुझे ये बताइएगा, उन्होंने जो अमल किया है कि नॉन मुस्लिम जितने भी हैं वो आ सकते हैं वहां पर, उनके इस इकदाम के बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने प्रूव कर दिया है कि उनको मोहब्बत है। जी हमें भी मोहब्बत है। ये तो देखते हैं इससे- आपको हम कौन सा निकाल रहे हैं किसी को? एटम बम अफगानियों को नहीं निकाला हमने, तो मुसलमानों को निकाला भाई। नहीं 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 नहीं, वो जो अफगानियों को हमने निकाला है ना, उसमें ये है कि उन लोगों ने आके, उनमें से बहुत ज़्यादा अच्छे लोग भी हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने हमारे ही मुआशरे में आके दहशतगर्दी फैलाई है, डाकू बने हैं, यहाँ कौन पे कह रहा है आके देखो? उन्होंने लोगों के साथ ज्यादतियाँ की हैं। तो इसी वजह से हम उनको निकाल रहे हैं। जो लोग शरीफ शहरी हैं, शरीफ लोग हैं, वो कितने अफगानी पकड़े हैं हमने जिन्होंने यहाँ पर दहशतगर्दी फैलाई हो? किसी एक का नाम बता दे। नहीं, नाम तो मैं नहीं बता सकता, ना ही मैं बताऊंगा, लेकिन हमने पकड़े हैं। हमने कोई अफगानी नहीं। कोई अफगानी नहीं पकड़ा चाचा आपने। आपको पता है कि निकालने का वजह क्या है? क्योंकि जो तालिबान की हुकूमत है ना अफगानिस्तान में, वो आपके इशारों पे नाच नहीं रही, वो आपको भाव नहीं दे रही, वो आपको घास नहीं डाल रही, वो आपकी सुनी नहीं रही। इसके वजह से ना, आप जब खुश हुए थे तालिबान की हुकूमत आई थी तब, अब वो तालिबान की हुकूमत आपके ही पिछवाड़े पे बम्बू मार रही है, टीटीपी वाले आपके पिछवाड़े पे बम्बू मार रहे हैं। अब आपको कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा आवाम को शांत करने के लिए। तो सारा मैटर जो अफगानी थे आपके यहाँ पे बेचारे, वो भी इतने मेहनत से रहते थे, इतना मेहनत करते थे, उनको आपने निकाल दिया। आप मुसलमान की बात करते हो ना, बिरादर की बात करते हो, तो आपने निकाला क्यों? अगर आपकी इतनी ही सो कॉल्ड आर्मी है, आपकी इतनी सो कॉल्ड एजेंसी है, तो आप जो चंद होते हैं ना, आप बोलते हो जैसे चंद है, उनको पकड़ लेते, सबको नहीं बाहर निकालते, है कि नहीं? अगर आप अपने आप को सच्चे मुसलमान मानते हो तो। यार बातें ना थोड़ी लॉजिकल करा करो, सोच के बोला करो। आप इधर ही हक देते हो, जैसे कि आप बोलते हो ना कि हम बिरादर है, मुस्लिम है, हम सब करते हैं। अब जब आपके देश में एक मुसलमान ही सही नहीं है, अगर आपका बस चले ना, जो आपको माइनॉरिटीज है उनका भी आप पूरा का पूरा कत्ल करके आप उनको साइड ही कर दो। इतना इतना बेरहम आपका मुल्क है, समझे आप? आप मुसलमान के नहीं हो सकते, आप किसी के नहीं हो सकते। नहीं पकड़ा। नहीं नहीं, हमारे पकड़े पास कोई प्रूफ मौजूद नहीं कोई है। प्रूफ है ही है। आप थाने में जाए ना, FIR चेक कर, आपको मिलेंगी थाने के अंदर। थाने में जाऊँ FIR चेक करूँ? कितने अफगानी पकड़े हैं? पकड़े हैं जी जी, पाकिस्तान से आए हमने तो। क्या मुसलमान नहीं थे? बेटा हमने उन लोगों को पनाह दी है, हमने उनको लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया है, जैसे वो अफगानिस्तान से इधर आए हैं। जब अरे तो फ्री में नहीं रखा था चच्चा, तुमने फ्री में नहीं रखा था बुढ़ाओ, तुमने रखा था, तुम डॉलर लेते थे उसके वजह से, उसके लिए डॉलर देता था तुमको अमेरिका। अमेरिका अब्बू तुम्हारे डॉलर फेंक के मारते थे मुंह पे, फ्री फोकट में तुमने नहीं रखा था कभी अफगानियों को। और बात करते हैं यार, ऐसे करते थे वैसे करते थे, और तुमने कुछ एहसान नहीं किया। दहशतगर्दी तुमने उनके मुल्क में फैलाई थी। क्या किया था तुम लोग ने? पहले रशिया के अगेंस्ट अमेरिका को इस्तेमाल किया, फिर अमेरिका के अगेंस्ट टीटीपी को इस्तेमाल किया, टीटीपी बोल रहा हूँ, तालिबान को इस्तेमाल किया। अब तालिबान के अगेंस्ट कुछ है नहीं तो खुद अफगानियों को बाहर निकाल रहे हो। बात करते हैं। रूस ने उन पे हमला किया है, कुछ लोग उस वक्त आए, या कुछ लोग जब अमेरिका ने हमला किया तो उस वक्त वो लोग आए। जी तो हमने उनको यहाँ पे तोहफ़्फ़त दिया है, लेकिन अगर उन्होंने शनाख्ती कार्ड हासिल कर लिए हैं तो शनाख्ती कार्ड देने वाला भी गलत है और वो लेने वाले भी गलत है, और उनको नहीं देना चाहिए। पाकिस्तानी नेशनल क्यों दे? ये एंटी मुस्लिम बात करें क्योंकि अफगानी जो है वो मुसलमान है और ये मुसलमानों के लिए ही मुल्क आजाद करवाया गया ये था। बेटा हर शहर, हर मुल्क की अपनी हदूद है। ये अपना, ये पाकिस्तान के शहरियों के लिए जब है। अपने पे आती है तो अफगानिस्तान अपने में पे क्या हदूद हिंदू है। जितने मुसलमान हैं उनको हम मुसलमान नहीं मेरी समझते। बात सुने, जो अफगानिस्तान है वहाँ हिंदू बसते हैं, वो क्यों नहीं जाते वहाँ पे? कहाँ बसते? अफगानिस्तान में कौन सा हिंदू है? मैं कहता, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि क्या वहाँ पे हिंदू बसते हैं? यहाँ पे मुसलमान है तो वहाँ पे भी मुसलमान है, तो वो वहाँ पे क्यों नहीं जाते वहाँ पे नहीं जाते। अफगानी?
अपने घरों क्यों क्यों नहीं जाते? ओ अफगानी जो है ना वो भारत के अंदर भी मौजूद है। अफगानी रेफ्यूजी सिर्फ हमने पनाह नहीं दी थी, भारत ने भी पनाह दिया। हमसे ज्यादा वहाँ पर रेफ्यूजी मौजूद है, वो तो लात मार कर बाहर नहीं निकाल रहे उनको। आपने जितने दहशतगर्दाना हमले हुए हैं, इसमें आपने कोई ऐसा ये बंदे यही निकलते हैं, अफगानी निकलते हैं। कभी हम भारत का नाम दे देते हैं, कभी हम अफगानिस्तान का नाम दे देते हैं। कोई एक बात पे कायम रहे ना। नहीं नहीं, एक बात पे क्यों कायम रहूं? जब बेटा उधर से कोई आएगा, आके इधर हमला करेगा, आके इधर बम ब्लास्ट अच्छा, बहुत करेगा, frustrated हम उसका है। नाम लेंगे, इंडिया का नाम लेंगे। और जब अफगानिस्तान से कोई आएगा, आके पाकिस्तान में हमला करेगा, तो हम उन्हीं का नाम लेंगे। हम उन्हीं का नाम। अरे तो लो भाई, लो नाम, पर सबूत भी तो दिखाओ हमको, सबूत चाहिए। ऐसे ही तो हवाई बातें मत करो। कभी आके मैं बोल दूंगा ये चाचा के हमारे इधर फट गए थे, कोई मान लेगा? चाचा के फटे थे करके हमारे इधर, ये चाचा ने इधर टट्टी कर दी। जब तक मैं फोटो निकाल के उसको सबूत ना दूंगा या फिर कुछ सबूत ना दूंगा, तब तक कोई नहीं मांगेगा कि ये टट्टी चाचा ने की है। जैसे अभी चाचा टट्टी कर रहे हैं वीडियो में, कोई नहीं मानेगा ना। सबूत देने पड़ते हैं, ऐसे हवाई बातों से काम नहीं चलता चच्चा। हमने उन्हीं का। जो जो ये चीजें हम यूनाइटेड नेशन में, हमारे अमन व अमान को खराब करेगा, हम उसी का नाम। चीजें हम यूनाइटेड नेशंस में प्रूफ क्यों नहीं कर पाए आज तक? फिर क्या नहीं कर पाए? क्या नहीं प्रूफ? ये कोई रॉक एजेंट डिक्लेयर क्यों नहीं कर पाए हम, या अफगानिस्तान का एजेंट डिक्लेयर क्यों नहीं कर पाए हम यूनाइटेड नेशन? क्लियर कर पाए? को क्लियर किया? हर जगह पे एक नाम बता दे जिसको हमने प्रूफ किया हो। बेटा मैंने आपको बताया ना कि आप चले जाएं। सर मैं थाने की बात नहीं कर रही, मैं बात करी अक़वाम मुत्तहिदा की, जहाँ पर अरे इस हम हर चाचा को मामला कुछ लेकर नहीं जाते मालूम, हैं। अरे इस वहाँ चाचा पर को कुछ हमको नहीं एक भी मालूम। एजेंट प्रूफ क्यों नहीं कर पाए? प्रूफ करना ये हुकूमत का काम है। हम तो नहीं तो प्रूफ तू कर क्यों भौंक रहा है? हमारे पास प्रूफ हैं, थाने में चले तू जाओ। क्यों भौंक रहा पाने के प्रूफ कौन से हैं सर? हैं, क्यों नहीं है? हमने कितने ये बताएं, उसको छोड़े सर। आप मुझे ये बताइएगा, आप क्या कहेंगे कि भारत ने एक अच्छा कदम लिया? उन्होंने दिखाया कि हम सिंसियर हैं। हम अगर अपनी बात करते हैं, हमारे यहाँ पर रैलियां भी निकलती हैं, हम करते क्या है? मुझे ये बता, क्या हम में वाकई में जज्बा है? सही बताइएगा। जी जी, हमारे पास जज्बा है, किस चीज़ का जज्बा है? ईमान का जज्बा है। ईमान के जज्बे की बात नहीं मैं कर रही, इकोनॉमी के जज्बे की बात कर। इनकी ईमान की ना अपन धज्जियां उड़ाते हैं। हर मुसलमान, मैं सुनता हूँ, हर मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, हर पाकिस्तानी मुसलमान की मैं बात पे सुनता हूँ कि हम में ईमान का जज्बा है, हम ईमान से मजबूत है। तो वो ईमान का जज्बा आपका जाता किधर है जब आपके देश में इतनी करप्शन है, जब आपके देश में इतनी गुर्बत है, जब आपके देश में कुछ सही नहीं चल रहा? वो आपका ईमान का जज्बा जाता कहाँ पे? हर एक आप ईमान के पक्के हो ना, ईमान के पक्के, तो आपका देश आज तक आगे क्यों नहीं आ पाया? देश के प्रति आपका ईमान इतना कमज़ोर क्यों हो जाता है? आपके देश में हर कोई एक दूसरे की टांग क्यों खींचता है? अगर आप इतने ही ईमानी हो, आप इतने ईमानी सच्चे मुसलमान खुद को कहते हो, तो आपके अपने अपने मुसलमान भाइयों को, अफ़गानियों को बाहर क्यों निकाला? आपने अभी लास्ट वीडियो में मैंने एक लड़की देखी, उसके ऊपर आपने ज़ुल्म क्यों किए? आप इतने ही ईमान के पक्के हो ना, तो आप बताओ मुझे, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करो कि आप ईमान तब जाता कहाँ पे है जब आप क्रिश्चियनों के आप चर्च जला देते हो, हिंदुओं के आप हिंदुओं के साथ बदसलूकी करते हो, हिंदुओं को साथ में खाना खा नहीं सकते आप, उनको अलग से बर्तन रखते हो, तब आपका ईमान जाता कहाँ पे है? आपका इतना ही अगर आप कहते हो कि आप मुसलमान हो, सच्चे मुसलमान हो, पाकिस्तानी मुसलमान हो, आपका इस्लाम बहुत ही अच्छा है, तो आप उसके हिसाब से उसका ईमान लेके आप वैसे चलते क्यों नहीं हो? क्योंकि एक पाकिस्तानी मुस्लिम्स ना, मेरे को तो लगता है वो एक भी पाकिस्तानी मुस्लिम सच्चा मुसलमान है ही नहीं, है ही नहीं भाई। मैंने सऊदी का तो कोई ऐसा नहीं देखा, मैंने कभी दुबई में ऐसा कुछ नहीं देखा किसी भी मुस्लिम का। ना हमारे इंडिया में भी है कुछ, बहुत रेयर, बहुत मतलब बहुत कम है, सारे नहीं है, बहुत कम, मतलब ऐसे उंगलियों पे गिनने जितने। पाकिस्तान में तो सारे के सारे ही है। मैंने दुबई में नहीं देखा, मैंने सऊदी में नहीं देखा, मैंने और भी किसी कंट्री में नहीं देखा। पाकिस्तान ही क्यों? बताओ ना। एनीवेज यार, आपको इस चाचा की बातें सुन के अगर दिमाग बौखला गया रहेगा, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो आपकी टिप्पणियाँ। और ऐसे ही यार इनकी ना ईमान वाली, जज्बे वाली बातें चलती रहती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।